उत्तर गुजरात में 53 सीटें हैं और इन 53 सीटों की अगर बात की जाए, एक सीट यहां पर बढ़ी है परिसीमन के बाद। यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जी हां, यहां पर बीजेपी को 32 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान यहां पर हो रहा है। बीजेपी को पहले यहां पर 38 सीटें मिली थी 2007 में। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहां हो रहा है फायदा। कांग्रेस पार्टी को यहां 21 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां 13 सीटें मिली थी 2007 में और इसके अलावा अन्य के खाते में यहां कुछ नहीं गया है। तो नॉर्थ गुजरात की, उत्तर गुजरात की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को फायदा और बीजेपी को नुकसान। और अभी तक ये जो चारों इलाके हमने आपको दिखाए गुजरात के, उसके मुताबिक क्या हो रहा है ये देखिए। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो अभी तक हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, जो शुरुआती आंकड़े हैं, रात 8 बजे हम आपको फाइनल आंकड़े भी दिखाएंगे एग्जिट पोल के, लेकिन उसके मुताबिक बीजेपी को मिल रही हैं 116 सीटें, एक सीट कम पिछली बार के मुकाबले। और कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं 60 सीटें, एक सीट ज्यादा पिछली बार के मुकाबले और अन्य के खाते में जा रही हैं 6 सीटें। तो किशोर, ये कह रहा है हमारा एग्जिट पोल का शुरुआती जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं। जी हाँ, 117 के आंकड़े पर नजर लगी हुई थी सबकी, एक सीट कम 117 से 116 पर अटक रही है गाड़ी। ये अनुमान है एबीपी न्यूज एग्जिट पोल का। शुरुआती अनुमान है कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, लगभग उतने ही सीटों से वापसी हो रही है जितनी पिछली बार जीती थी। 2007 में 117 थी, इस बार 116 हो जाएंगी, यानी एक कम हो जाएगी। और कांग्रेस की 59 से बढ़कर 60 हो जाएंगी, यानी एक ज्यादा हो जाएगी। शकील साहब। हाँ जी, बताइए शकील साहब, ये तो उम्मीद ना रही होगी आपकी? देखिए, आप ही के आंकड़े लगातार पिछले बार से जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल है गलत होते रहे हैं, मगर अब हम लोगों को वो बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो है वो ईवीएम में है। अगर ये आंकड़ा आपका सही है, ये एग्जिट पोल आपका सही है, तो इसका मतलब है कि जो एंटी मोदी वोट थे या एंटी बीजेपी वोट थे वो बटा है। वो कांग्रेस ने तो लिया ही है उसमें मेजर शेयर मुख्य विपक्षी दल होने की हैसियत से, लेकिन और जो दल जो मोदी जी के खिलाफ में थे उन्होंने एंटी मोदी वोट बांटा होगा, तभी उसकी वजह से थोड़ी उनको आसानी हुई होगी। अगर आपके ये शकील साहब से हमारा संपर्क शायद टूट गया। शकील साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शकील साहब नहीं, शकील साहब से संपर्क टूट गया। लेकिन दीपक, जो बात शकील साहब कह रहे हैं वो ये कि केशुभाई पटेल मनप्रीत बादल बन गए। देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि पंजाब का मिजाज बहुत अलग है और गुजरात का मिजाज बहुत अलग है। दोनों चीज़ों को हमको कंपेयर करना पड़ेगा। जिस ढंग से उनका कहना है कि जो एंटी मोदी वोट है वो बढ़ गया, बजाय बीजेपी वोट बढ़ने के, जैसे उम्मीद की जा रही थी, जैसा आकलन था। किशोर, हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अकाली दल का इलेक्शन मैनेजमेंट, गुजरात परिवर्तन पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट, मनप्रीत बादल की पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट, कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट गुजरात के अंदर, इन तमाम चीज़ों को हमको कंपेयर करना पड़ेगा। और हमको ये देखना पड़ेगा कि हर कहीं केशु भाई के व्यक्ति की प्रेजेंस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन मौजूद थी। उनकी जात का वोट वहां पर मौजूद है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। इसको हमको समझना होगा।